Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and fellows, and welcome to our today's class, which is based on the topic of sentence completion. तो सेंटेंस completion एक ऐसा क्वेश्चन है जो न सिर्फ हमारी ग्रामर स्किल्स को भी टेस्ट करता है बल्कि हमारे माइंड की जो स्किल्स हैं उनको भी टेस्ट करता है। सो देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक में हमें क्या चीज मिलती है जी। So, keeping in view the sentence completion question, we may say that the purpose of the sentence completion questions is to build up vocabulary. तो एक तो उन्होंने बता दिया जी, vocabulary भी हमें जो है ना वो build up हो जाती है इससे। दूसरे नंबर पर है जी logical reasoning and logical reasoning. Um, Usually in sentence completion questions, the logic based completion seems difficult, but but as such, it is not so, and with the help of following techniques, the students may well approach this type sentence completion. Anatomy of question यानी हमें किस तरह के आ सकते हैं? Directions देख लें जनाब. A sentence is left blank from one place or two places, followed by four or five options. Choose the option that best completes the सेंटेंस। सो हमारे यहाँ नॉर्मली चार ही ऑप्शंस आती हैं जी। इंटरनेशनली स्पीकिंग कुछ टेस्ट हैं ऐसे जहां हमें पांच पांच ऑप्शंस का सामना होता है। सो यस, लकीली इनफ वी आर सपोज टू चूज फ्रॉम फोर गिवन ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आ गई है जनाब एग्जांपल। कौन सी जनाब? इन कंट्रास्ट टू द previous night's noise, this was a night, हाँ जी, a very dash night। अब जरा इसमें अगर आप मुलाहिजा फरमाएं, let me use my pen to highlight this thing। जैसे कि जनाब इन कंट्रास्ट, एक तो ये वर्ड आपने इसमें जरा जहन में रखना है जी, इन कंट्रास्ट टू द प्रीवियस नाइट्स नॉइज, और दूसरा ये वाला वर्ड आ गया जी हमारे पास। तो दो चीजें आ गई, एक नॉइज आ गया और एक कॉन्ट्रास्ट। तो पिछली नाइट में क्या था जी? नॉइज था। और अब उस पिछली नाइट से आप क्या कर रहे हैं जी? कंट्रास्ट कर रहे हैं, यानी वो वाली नाइट नॉइजी थी, ये वाली नाइट जो है ना वो नॉइजी नहीं है जिसकी हम शायद बात करना चाह रहे हैं। जैसे दिस was very dash night. So we are given one condition in which there was a night which was noisy, और उसके कंट्रास्ट में वो कह रहे हैं कि आज की नाइट फिर क्या होगी? फर्वेंट होगी जनाब, हैप्पी होगी, या फिर ग्लूमी होगी, या काम होगी। अब देखें इसमें हमने सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है और जो टेक्निक है वो भी सामने रखना है। तो जिसमें कंट्रास्ट का लफ्ज आ जाए, कॉन्ट्रेरी का वर्ड आ जाए, तो इट मीन्स कि वो हमें उसका ऑपोजिट मीनिंग जो है ना वो देना चाह रहे हैं। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नॉइजी नाइट का जो ऑपोजिट है वो क्या बन पा रहा है जनाब? नॉइजी का ऑपोजिट क्या होगा जी? काम। यस, वेरी राइट। तो ये जनाब हमारा जो है ना इसमें क्या कहते हैं, आंसर आ गया जनाब, काम। तो दिस इज हाउ इट गोज। ये एक मिसाल है। अब जरा हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से हम इसकी जो टेक्निक्स हैं उनको सामने रख सकते हैं, और साथ ही साथ में हम कैसे इन सारी टाइप्स को साथ लेकर चल सकते हैं समझने के लिए। काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। पहले वो कहते हैं कि जनाब सेंटेंस कंप्लीशन यानी लॉजिक बेस्ड है जी। नंबर वन क्या है जी? लॉजिक बेस्ड। ये वाला कलर लेते हैं जरा, ये जरा थोड़ा सा चेंज करेगा इसको। यस, ले जनाब। तो क्या आ गया जी? सेंटेंस कंप्लीशन लॉजिक बेस्ड। दूसरे नंबर पर है सेंटेंस कंप्लीशन वोकैबुलरी बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड। तीसरे नंबर पर है सेंटेंस कंप्लीशन grammar based. So there are three dimensions using which or experting which we may be expert in this particular question. So अब हम देख लेते हैं कि जनाब वो कौन कौन सी जो है ना टेक्निक्स हैं जिनको सामने रख के हम इनको समझ सकते हैं। एक एक मिसाल आपने देखनी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझने के लिए। जैसे कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है जी हमारा, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड।
तो ऐसे वर्ड्स जो कंट्रास्ट सेंस देते हैं हमें. Try to find words and phrases that show contrast between them. It is very easy to complete the contrast signal sentences in which two words have been omitted. This is because in each option there will be two words and students are advised to choose two such words as are opposite to each other. तो ये किस में होगा जनाबे वाला? This will be in ये जो हमारा आप कह लीजिए कंट्रास्ट सिग्नल्स की ऑप्शन में. फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कंट्रास्ट. ये अब लिस्ट जो है ना इन वर्ड्स की आपने एक नजर देख लेनी है जनाब. कौन कौन सी है जी? सबसे पहले देख लीजिए जनाब ऑल्दो, नंबर वन, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, बट, हाउएवर, इवन दो, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन कंट्रास्ट जिसकी मिसाल आप ले चुके हैं, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ऑन द अदर हैंड, एंड रादर देन, एंड स्टिल येट. ये जितने भी वर्ड्स हैं जो अब आपको ग्रीन लुक दे रहे हैं, ये सब के सब जब भी सेंटेंसेस में आएंगे तो उनके अगले सेंटेंस में उनकी ऑपोजिट सेंस जो है ना वो प्रिवेल करेगी. जैसे मिसाल ले लेते हैं एक और, पहले भी हमने वैसे इसकी मिसाल ली है बिकॉज इट्स वन ऑफ आवर टाइप्स. तो अभी एक और मिसाल ले लेते हैं. इन कंट्रास्ट टू द प्रीवियस नाइट्स नॉइज, दिस वॉज वेरी डैश नाइट. ये जो हम ऊपर पहले बात कर चुके हैं. तो अगर आपको पता हो कि ये कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स, यानी ये जो हमने बोल्ड भी किया हुआ है, ये वाला वर्ड किस में आता है जी? कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड में आता है. तो इसमें जो पहले वाले सेंटेंस में सेंस है वो दूसरे वाले में उसकी सेंस ऑपोजिट होनी चाहिए. सो ये क्या होगा जी? टू द प्रीवियस नाइट्स नॉइज. तो इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है. तो ये कौन सी हो जाएगी जी हमारी? व्हाट विल बी इट्स करेक्ट आंसर? दैट विल बी काम. ये जनाब हमने ऑप्शन ठीक कर दी. राइट जी. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर यूज्ड इन ऑप्शन डी. फर्वेंट का आपको मतलब पता है जी? वो सेट नहीं होगा यहाँ पर. हैप्पी, ग्लूमी. ग्लूमी तो तब होगा ना जनाब अगर पहले वाली नाइट जो है ना वो कौन सी होती जी? हैप्पी होती और कंट्रास्ट आता. ठीक है. सो इसलिए इसमें ये वाली सेंस जो है ना वो हमें प्रिवेल नहीं करेगी. तो इस तरह से एंथुजिज्म, फर्वेंट का मतलब क्या होता है जनाब? एंथुजियास्टिक या फुल ऑफ एक्साइटमेंट. सो ये भी इसमें कोई सेंस जो है ना वो नहीं दे रही. सो इन कंट्रास्ट एक चीज आपने नोट की, दूसरी नॉइजी, नाइट. और इसके ऑपोजिट आप लोगों को फिर एक ही वर्ड मिल रहा है, नाइट्स नॉइज, काम नाइट. राइट जी. ओके, अब आ जाते हैं जी नंबर टू पे. नंबर टू पे है जी हमारा कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट नाम से जाहिर है कि आपको कॉज और इफेक्ट को फॉलो करते हुए लेकर के चलना है इसको. जैसे इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन समटाइम्स कॉज is mentioned but its effect is omitted and the students are required to draw the logical effect. अब ये इसमें वर्ड लॉजिकल जो है ना ये आपने जरूर रखना है. यानी जिसको कॉमन सेंस अपील कर रही हो, लॉजिक अपील कर रही हो, वो वाला. ये नहीं कहना कि जी मेरे मुताबिक तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो आपने अपना मुताबिक अपने पास रखना है. जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है उसको आपने लेकर के चलना है जनाब. राइट. सो हियर वी हैव yet another sentence. His story was so heart rending. तो आ गया जनाब वर्ड आपको जो नोट करने वाला था, हार्ट रेंडिंग. ये आ गया जी, हार्ट रेंडिंग स्टोरी आ गया जी कॉज. तो हार्ट रेंडिंग स्टोरी है, दिल दहला देने वाली, दिल को चीर के रख देने वाली स्टोरी जो है वो क्या करेगी जब वो दैट वी ऑल स्टार्टेड. अगर हार्ट रेंडिंग स्टोरी है तो क्या हम लॉफ करेंगे जी? नो. क्या हम उसको मॉक करेंगे? नो. क्या हम उसको क्राई करेंगे? यस वी कैन. एक और ऑप्शन देख लेते हैं, क्या हम उसको अवॉइड करेंगे? सो अब अवॉइड करना जो लॉजिकल एंडिंग है दैट इज आवर पर्पस. राइट. सो लॉजिकल एंडिंग क्या होगी जनाब कि इफ समवन टेल्स अस अ वेरी वेरी सैड स्टोरी, अ वेरी हार्ट रेंडिंग स्टोरी, द इवेंचुअल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ दैट विल बी अ क्राइम. ऑलराइट. सो ये हो गया हमारी जनाब दूसरी टाइप. तीसरी टाइप पे जरा आ जाइए.
तो इसमें है जनाब ये वाला हमारी प्लेसिंग एंड रीप्लेसिंग। इसमें हमने क्या करना होता है कि जी प्लेस और रीप्लेस करके इफ यू कांट फाइंड, ये देखें जरा, इफ यू कांट फाइंड which option best completes the sentence, go on using the given options one by one and use the option that best makes the sense। यानी अगर सारे फार्मूले खत्म हो जाते हैं तो आपने ये नहीं करना, वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ बन न पड़ा तो डबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफान ना करें। तो आपने जनाब मिन्नत तूफान कर लेनी है। आपने दोनों दोनों ऑप्शन जो है उनको रख के देख लेना है, जो बेस्ट सूट करेगी वो आपने जो है ना उसको क्लिक कर देना। जैसे बिकॉज ही सा नो डैश टू द टास्क असाइन टू हिम, ही वर्कड एट इट इन अ वेरी डैश वे। अब आप देखें जरा, पहले आप रख लीजिए जनाब सिस्टम एंड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेन की ऑप्शन है तो हम इसको जरा यूज भी कर लेते हैं जनाब। आए भाई पेन साहब, हाजिर हूँ जी। देखें अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बिकॉज ही सा नो सिस्टम, ये जनाब सिस्टम, ये बहुत मोटे लिख रहे हैं जनाब, जरा थोड़ा इसकी थिकनेस खत्म करते हैं ऐसे, हाँ जी सिस्टम, बिकॉज ही सा नो सिस्टम to the task assigned to him, he worked at it in a very function way या functional way, right? किसी भी सूरत में अगर एक चीज जिसके अंदर सिस्टम ही नहीं है, राइट, तो नो सिस्टम है ना जनाब, ये नो को आपने इग्नोर नहीं करना। तो उसमें हम कैसे फंक्शनल वे में जो है ना वो काम कर सकते हैं, लिहाजा ये पहले वाली ऑप्शन तो जो है ना वो यहीं पर खत्म होगी। दूसरी वाली ऑप्शन आ जाए बी, बिकॉज जरा इसको हम मिटा लें क्योंकि हमारे पास मिटाने के लिए ऑप्शन है। ओके, और पेन का जरा कलर सर को अच्छा से चूज करें ना आप। वन मोमेंट, चलें रेड कलर ले लेते हैं ना, और ये रहा जी। तो अब देखिए जरा पॉइंट बी जो है हमारा, बिकॉज ही सा नो पॉइंट, ये आ गया जनाब, लो ये तो व्हाइट कलर आ गया, कोई बात नहीं जी, व्हाइट इज ऑल्सो कलर ऑफ पीस, सो पीसफुली हम काम करते जाएंगे। बिकॉज ही सा नो पॉइंट टू द टास्क असाइन टू हिम, यानी उसे कोई बात ही नहीं लगी उसमें, तो फिर ही वर्कड एट इट इन अ वेरी केयरलेस वे। तो अब आपको शायद कुछ चीज क्लिक कर रही हो कि भी जाहिर है जिसमें उसको कोई पॉइंट ही नजर नहीं आ रहा काम करने में, तो उसमें वो केयरलेस वे में काम करेगा। तो अभी तक तो हमें ये वाला आंसर करेक्ट लग रहा है, लेकिन हमने सारे आंसर्स पढ़े बगैर टिक नहीं करना। ले जी एक और ले लेते हैं जनाब, आए जरा इरेजर साहब मिटा दें जरा इनको जी। हाँ जी, ये ऑप्शन सी हो जाएगी जनाब हमारी, ऑप्शन सी। पहले इसको सी कर लेना जरा, ये लीजिए जनाब सी होगी, हाथों हाथ सारे काम। लीजिए तो मेथड लगा लेते हैं जनाब पहले इसमें, वो कहते हैं जनाब और इस बार तो हमने कलर जो है ना वो रेड लेके रहना है जनाब, आए भी रेड कलर, ये जी। तो क्या है जी मेथड, मेथड ये ही सा नो मेथड, और फिर उसके बाद ब्यूटीफुल। तो वंस अगेन देखें, अगर एक चीज का कोई मेथड ही नहीं है तो उसमें आप कैसे ब्यूटीफुल हो सकते हैं। सो वंस अगेन अ रॉन्ग चॉइस टू गो विथ, राइट। सो अभी तक हमें वो जो ऑप्शन बी है वो हमें करेक्ट ऑप्शन के तौर पर जो है ना वो महसूस हो रही है, ये वाली, ठीक है। लेकिन हमने पर्पस और डिलीजेंट जो है ना उसको भी किए बगैर आगे नहीं जाना। लीजिए जनाब, तो क्या है जी ऑप्शन डी, बिकॉज ही सा नो पर्पस, नो पर्पस, ये टास्क टू द साइन, हाँ जी, जो उसको काम दिया गया, ही वर्कड एट इट इन अ diligent way। तो भी सम वर्क इन which you don't find any purpose, how can you work diligently in that, right? So this is how it goes। और इसको हमने किस में डील करना था जी, अगर आपको याद हो तो it has to be our placing and replacing, प्लेस करें रिप्लेस करें, और जो बेस्ट सूटेबिलिटी बने उसको आपने लेकर साथ चलना है। ऑलराइट जी, तो इसका क्या हो गया जनाब हमारा फिर आंसर with all consensus or whole consensus rather, so this is this one जनाब। ये अच्छा करेगा, इसको अंडरलाइन ये वाला। ओके नेक्स्ट ले लीजिए जरूर,
अगली जो ऑप्शन है हमारी वो क्या है जी, एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस। यानी ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं ना आप रख के उसको बारी बारी, जैसे कि गो ऑन एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस दैट मेक नो सेंस, हेंस यू गेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें जनाब जरा नोट कर लें इंपॉर्टेंट चीज, एक मिसाल ले लें पहले। द डैश रूम हैड नॉट बीन यूज्ड ओवर मेनी ईयर्स। और इसमें डियर फेलोज हमारी कॉमन सेंस का जो है ना मुकम्मल तौर पे टेस्ट हो जाना है। जैसे वाइड रूम, अब वाइड रूम का और नेवर बीन यूज्ड का अगर हम फॉर एग्जांपल लगा भी देते हैं इसमें, तो सोचिए जरा, वाइड रूम हैड नॉट बीन यूज्ड ओवर मेनी इयर्स, तो हमें उन्होंने कहा है अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो वाइड रूम की कोई सेंस बनती है जी? बाकियों को भी देख लेते हैं। द एम्प्टी रूम हैड नॉट बीन यूज्ड ओवर मेनी इयर्स। तो अब देखें ये बात बनती हुई नजर आ रही है हमें एम्प्टी रूम की। लेकिन हम डेकोरेटेड रूम की भी बात कर लेते हैं। यूजुअली देखें, दी डेकोरेटेड, जो डेकोरेटेड रूम है वो तो नॉर्मली क्या होता है जनाब, यूज में रहता है। तो इसलिए इसको हमने क्या करना है, ऑप्शन के तौर पर नहीं लेना। फिर है जी अटैच्ड। तो अटैच्ड रूम जो है ना दैट कैन बी यूज, राइट। सो इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर जी वाइड रूम क्यों नहीं है, डेकोरेटेड और अटैच क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हमें उन्होंने कहा है कि आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ना लगाना है। तो एनीथिंग दैट रिमेन्स अनयूज्ड is supposed to be empty, is supposed to be vacated, is supposed to be deserted. So emptiness, desertedness, right? So emptiness, याद आ गया आपको वो सॉन्ग एम्प्टीनेस? यूट्यूब पे सुन सकते हैं आप एम्प्टीनेस के नाम से, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे। ओके, फिर लीजिए जनाब नेक्स्ट वन, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं कैसे। ये जरा मिसाल देख लें आपको समझ आ जाएगा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। द केमिस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस अ डैश दैट कुड क्योर ऑल द डिजीजेस, या ऑल द डिजीज। ठीक है, इसको हम डिजीज कर ही लेते हैं तो ज्यादा अफजल है। ये लें, अब देखें जरा, द केमिस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस, तो वो क्या करना चाह रहा था जनाब, सिम्टम। तो सिम्टम तो प्रोड्यूस नहीं होते जिससे जो है ना सारी डिजीजेस जाती रहें। हाँ, मेडिसिन इज क्वाइट पॉसिबल। तो मेडिसिन को लगा देते हैं जनाब हम थोड़ी देर के लिए, बल्कि इसको चूज कर लेते हैं कि जी मेडिसिन हमारा आंसर है। लेकिन ये फाइनल नहीं, अभी हमने दूसरी दो ऑप्शंस देखनी है, बिकॉज वी आर नेवर सपोज टू गो फॉर एन आंसर unless we are done with all our options. So the chemist tried to produce medicine that could cure all the disease. अच्छा जी, मेडिसिन तो ठीक है, लेकिन क्या इंजेक्शन भी हो सकता है जी? इंजेक्शन और मेडिसिन कैन फॉल इन द सेम कैटेगरी, all right, but wait, we have another word that is panacea. Panacea is a word that means remedy for all problems when it comes to diseases. तो डिजीजेस जितनी भी हैं वो पेनिसिया, अ सॉर्ट ऑफ मेडिसिन दैट गेट्स यू अवे फ्रॉम एवरी डिजीज। सो मेडिसिन और इंजेक्शन भी ठीक थे अगर ये पेनिसिया ना होता। अब पेनिसिया है तो इसलिए हम छुट्टी करा देंगे जनाब किसकी, मेडिसिन की, इंजेक्शन की, और इनके दरमियान ब्रिज की भी। क्या ओके जनाब, आई होप यू गॉट द आइडिया। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिसिया is that it actually cures, है जी, all diseases. Okay, right. Next is keyword. Keyword को समझने के लिए भी डायरेक्ट आप मिसाल पे आ जाए जनाब, बिकॉज हिज टाइम वॉज लिमिटेड। अब इसमें जनाब कीवर्ड क्या आ गया आपके पास, लिमिटेड टाइम, बिकॉज हिज टाइम वॉज लिमिटेड। तो लिमिटेड टाइम में आप क्या करते हैं जी? अली साहब ने क्या किया, अली डिसाइडेड टू रीड द डैश नॉवल वॉर एंड पीस इन एडिशन। कौन से वाले एडिशन में जो है ना वो उन्होंने किया? तो अब अगर आप देखिए कि एक बंदा है जिसके साथ, जिसके पास जो है ना वो टाइम कम है, तो वो कौन सा वाला एडिशन या कौन सा वाला वाली जो बुक है ना वो पढ़ेगा, राइट। तो अब जरा एक एक ऑप्शन हम देख लेते हैं इसकी। पहले तो जरा ये याद रखें कि ये वॉर एंड पीस है, दा इसमें से जरा छुट्टी पे जाएगा, पक्की पक्की।
ओके, सो ये क्या जी, बिकॉज हिज टाइम वाज लिमिटेड अली डिसाइडेड टू रीड द डैश वर्डी। तो आप देखिए कि अगर आपके पास टाइम कम है तो क्या आप वर्डी और अनएडिटेड, अनएडिटेड वो वाला पीस ऑफ वर्क होता है जिसको एडिट नहीं किया जाता और जिसमें बेशुमार आपको गलतियां या आपको एडिशन जो है ना ऑलरेडी होते हैं, सो आप कभी भी लिमिटेड टाइम में वो नहीं पढ़ते। अच्छा फिर है जी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या जी, लेंथी एंड एवरेज। हाँ जी, तो बिकॉज हिज टाइम वाज लिमिटेड अली डिसाइडेड टू रीड द लेंथी नॉवल तो था वॉर एंड पीस इन एब्रिज्ड वर्जन। अब देखें, वॉर एंड पीस अगर आपने पढ़ा है देखा है तो है तो लेंथी, लेकिन साथ साथ में उन्होंने कहा है कि लिमिटेड टाइम में अली साहब किसको पढ़ने गए जी, उसको पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्होंने किसको पढ़ा है जी, एन एब्रिज्ड वर्जन। और एब्रिज्ड वर्जन कौन सा होता है, जो लिमिटेड टाइम में पढ़ा जा सकता है। तो अभी तक तो ये बेस्ट ऑप्शन हमें जो है ना मिली है, लेकिन हमने बाकी ऑप्शन भी देखनी है। तो बिकॉज हिज टाइम वाज लिमिटेड अली डिसाइडेड टू रीड द फेमस, फेमस आ गया तो उसका फेमसनेस से तो कोई ताल्लुक नहीं है लिमिटेड टाइम में जनाब, ठीक है। और साथ ही साथ में दूसरी एक ऑप्शन है हमारे पास मॉडर्न की, वो भी इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, सुटेबिलिटी नहीं रख रही, इट हैज नथिंग टू डू विद लिमिटेड टाइम, मॉडर्निटी और फेमस, राइट। फिर रोमांटिक और ऑटोग्राफ्ड, तो रोमांटिक और ऑटोग्राफ का लिमिटेड टाइम के साथ या टू रीड दी ऑटोग्राफ्ड नॉवल हैज नथिंग टू डू। सो हमें जो करेक्ट आंसर है जी हमारा कि लिमिटेड टाइम था तो लेंथी नॉवल जो था उसको ब्रिज वर्जन में पढ़ने के लिए अली साहब ने फैसला फरमाया। ऑलराइट, फिर आइए जनाब नंबर 7, थिंक ऑफ अ वर्ड दैट मेक्स अ कॉमन सेंस। यू नो कॉमन सेंस अब तो काफी कॉमन होगी, पहले किसी दौर में कॉमन नहीं होती थी। थैंक्स टू सोशल मीडिया दैट हैज बीन एनहांसिंग आवर सेंस ऑफ ह्यूमर, एनहांसिंग आवर एस्थेटिक टेस्ट। सो लेकिन अभी भी काफी तरक्की की जरूरत है हमें इसमें। तो कहते हैं जनाब ऑप्शन पे आ जाएं आप, इस ये डिटेल आपने देख लेनी है लेकिन ऑप्शन आपने जरा चेक कर लेनी है। सॉरी, एग्जाम्पल, दे ट्राई टू टेस्ट द रैट्स dash to see how the rat adjusted to the changing condition। अच्छा यहाँ एक आपने जो है ना वो पंक्चुएशन मार्क भी करेक्ट कर लेना है कि जब पिछली बात की आगे तफसील बयान की जाए तो हम कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन नहीं लगाते, ठीक है जी। जैसे दैट they tried to test the rat's dash to see how the rat adjusted to the changing conditions। alright, so अब हमने देखना है कि जनाब वो क्या चेक करना चाह रहे हैं। ये हमने कहा ना कि जनाब जो कॉमन सेंस बना रही हो कि क्या उसकी रिफ्लेक्शन, they try to test the rat's reflection to see how the rat। अब देखिए एडजस्टेड, एडजस्ट का वर्ड आपको इधर से जो है ना नजर आ रहा है, तो इसको भी जरा अंडरलाइन कर लें, रैट एडजस्टेड टू द चेंजिंग, है जी कैसे वो, तो चेंजिंग कंडीशन जो हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड, अडेप्टेबिलिटी। अगर आप चेंजिंग कंडीशंस के साथ एडजस्ट होते हैं तो अडेप्टेबिलिटी इज योर करेक्ट ऑप्शन। स्टेमिना हैज टू डू समथिंग विद योर फिजिकल फॉरबेरेंस, राइट, तो ये उसमें तो उसकी जरूरत नहीं है जी अडेप्टेबिलिटी के लिए। फिर सोशबिलिटी यानी आप कितना सोशल होते हैं, इसको भी जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट इज डिफरेंट, सोशल sociability is entirely different। so common sense speaking क्या कर रही है जनाब, adaptability, they tried to test the rat's adaptability to see how the rat adjusted to the changing conditions। all right, good one। ले जी आगे चलिए, और इसमें जनाब नेक्स्ट ऑप्शन है जी, टाइप है जी हमारी बी वेयर ऑफ आई कैचर्स। आई कैचर्स, जो आई कैचर्स हैं उन पे भी आपने जरा नजर रखनी है। ये जनाब आ गए हमारे आई कैचर्स। सो इसमें जनाबे वाला आपने जी इसमें आ जाए जनाब बी सस्पिशियस ऑफ। अच्छा इसको हम लेते हैं अभी, राइट, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि 9th और 10th जो है ना वो कर लें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है आई कैचर वाला, इसको हम एंड पे करेंगे जब तक हम अपनी सारी की सारी जो है ना वो टाइप्स नहीं कर लेते। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन फर्स्ट एंड देन विल मूव बैक टू दिस वन। क्या है जी, बी
aware या aware of is fine, no problem. Be aware of negative words and negative prefixes. जैसे कि जनाब हमारे पास है जी इसमें alright, तो इसमें beware of negative words and negative prefixes. जैसे the damage to the car, ये जरा आप नोट फरमाते जाएं साथ साथ में. The damage to the car was insignificant. तो आप देखें इसमें insignificant आ गया है जो कि एक नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन इसका मतलब क्या बनेगा जी? डोंट वरी अबाउट इट, इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ वरी. लेकिन द डैमेज टू द कार वॉज नॉट इनसिग्निफिकेंट. नॉट भी आ गया और इन भी आ गया, यानी कि अब परेशानी वाली बात है. यस, नाउ दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न. सो जैसे मिसाल देखें, ही वॉज नॉट डैश पर्सन because he did not make many public addresses, but those he made were memorable. तो जनाब ही वॉज नॉट, अब नॉट एक आ गया ना जनाब नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड, और अब हमें एक नेगेटिव प्रीफिक्सेस वाला भी जो है ना वो, जैसे कौन सा है जनाब? रेटिसेंट, इंस्पायरिंग, एलिगेंट और एरोगेंट. हम शुरू करते हैं जनाब डेल्टा से. तो आप देखें डी ऑप्शन जो है ये तो हमें पहले ही बता रही थी, ही वॉज नॉट एरोगेंट पर्सन बिकॉज ही डिड नॉट मेक मैनी पब्लिक एड्रेसेस. तो एरोगेंस का और पब्लिक एड्रेसेस का जो है ना वो ताल्लुक को नहीं डेवलप हो पाता. ठीक है, फिर आ जाता है जी एलिगेंट. अब एलिगेंट का अगर आपको मतलब पता हो तो एलिगेंट हम कहते हैं जनाब समथिंग विच इज आर्टिफिशियली ब्यूटीफुल और आर्टिफिशियली अट्रैक्टिव. इसके ऑपोजिट वर्ड होता है हमारा ग्रेसफुल. ग्रेसफुल हम यूज करते हैं जो नेचुरल एबिलिटीज या नेचुरल ब्यूटीज होती हैं. जैसे इसकी एक छोटी सी मिसाल आप जरा नोट फरमा लें, हमें कहीं और भी काम आ सकती है. जैसे कि दिस इज अ ग्रेसफुल ट्री. अब ट्री आपको पता है जनाब बिलोंग्स टू नेचर. ये जरा मैं मिसाल आपकी खिदमत में दोबारा लिख देता हूं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. जी यहाँ थोड़ी सी जगह आ गई हमारे पास, इधर हम इस मिसाल को आसानी से लिख सकते हैं. जी, तो क्या थी मिसाल जनाब? द ट्री वॉज वेरी ग्रेसफुल. हम तो ग्रेसफुल हर जगह इस्तेमाल कर लेते हैं ना जी, करने का तो कुछ भी नहीं होता, कर सकते हैं हम. बट वी हैव टू कीप इट इन माइंड दैट it must be a natural beauty, it must not be man made. So graceful tree means natural scene. लेकिन अगर इसी तरह से हम आ जाए जी, this house is very very elegant. तो now you can see कि जो elegance है it's more of elegance क्या है जनाब? it's more of ये नहीं जनाब, ये हमने इस पे कलर भी कर दिया. ठीक है, सो एलिगेंस का ताल्लुक है जनाब आर्टिफिशियलिटी से, यानी मैन मेड से. आर्टिफिशियलिटी का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं हमने लेना. एनीथिंग दैट इज मैन मेड इज कॉल्ड artificial, right? And anything made by God or is natural, हम उसके लिए क्या करेंगे जनाब? Will keep that to the level of nature and will use graceful with it. So ठीक है जनाब, ये हो गया ये दो वर्ड्स का यूसेज भी. तो एलिगेंट इसमें को सेंस नहीं दे रहा हमें कि जनाब वो खामोश है जी. जरा खामोशी की तरफ अगर आए तो कैसा? रेटिसेंट का मतलब क्या होता है जनाब? चले इंस्पायरिंग की तरफ भी ले जाएं. ही वॉज नॉट इंस्पायरिंग बिकॉज ही डिड नॉट. सो वंस अगेन इट डजंट क्रिएट अ ग्रेट सेंस. लेकिन जब बात आती है जी रेटिसेंट की, रेटिसेंट हम कहते हैं समवन who does not reveal thoughts or feelings readily. यानी थोड़ा चुप रहने वाला आदमी होता है ना जनाब, एक इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन आप कह सकते हैं. तो
he was not reticent, he was not a reticent person because he did not make many public speeches, यानी कि उसने बहुत सारा तकारीर नहीं की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जनाब reticent हैं, but those he made were memorable, लेकिन जो उन्होंने बोली हैं, जो की हैं तकारीर, वो वाकयातन जो है ना मेमोरेबल है। जैसे करो कहते हैं ना कि जी शेर अगर मैं सही आपको सुना पाऊं तो कि ये और बात कि मिंबर पे आके कुछ ना कहें, खामोश लोग गजब के खतीब हुआ करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही मामला हमारे पास इस में भी आ गया जनाब। ठीक है, फिर ले लेते हैं जनाब नंबर 10, और इसके बाद हमने वो नंबर 8 जो है उस पर वापस जाना है, याद रखिएगा। फिर है जी क्लूज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्लूज भी दे देंगे आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ, यानी कॉन्टेक्स्ट में ही आपको क्लू भी मैसर आ जाएगा। और ये क्लू किस तरह का होगा जनाब, मिसाल देख लेते हैं जनाब, बल्कि इसको पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा। इफ अ वर्ड left in the sentence is unfamiliar, or it is an answer choice, or if an answer choice is unknown to you, look at its context in the sentence. Often it so happens that the author uses an unfamiliar word and then immediately defines it within the same sentence. तो आपको याद होगा कि हमने शुरू में बात की थी कि जो ये हमारी एक्सरसाइज है सेंटेंस कंप्लीशन की, या इसके जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनमें वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले करती है, और उसका वक्त आ गया। जैसे और कॉन्टेक्स्ट में कैसे ये हमने जानना है, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला वर्ड है जी, सॉरी सेंटेंस देख लें, दी डैश ऑफ क्वीन इम्प्रेस द लीडर्स to have the ability to read their thoughts. अब ये अगर आप देख लें read their thoughts वाली बात, तो someone who can read someone's thought is said to be a keen observer. ठीक है, ये मतलब इसमें आ गया। तो ये जो बात है हमारी, ये एक्सप्लेनेशन है इस चीज की, जो खाली जगह छोड़ी है ना उन्होंने, ये जो खाली जगह है हमारी, इसकी जगह पर ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसका मतलब क्या हो जी, द एबिलिटी टू रीड देयर थॉट्स, ये वाला। अब यहाँ तो मुसीबत और आन पड़ी हमारे पास कि वर्ड्स ही सारे के सारे क्या हैं जी, नए हैं। लेकिन इन नए वर्ड्स से दो तरीकों से हम मदद लेंगे, एक तो ये वर्ड्स हमें याद हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पर जनाब हमें इसमें किसी और जगह पर भी तो काम आ सकते हैं ना जी, ना सिर्फ इसमें। जैसे सिम्बायोसिस होता है जी, सिम्बायोसिस तो कहते हैं जी कोऑपरेशन को जनाब, कोऑपरेशन, राइट, ये मैं लिख देता हूँ, जरा नोट फरमा लीजिएगा आप साथ में। ठीक है, फिर जनाब सिम्बायोसिस के बाद कलर जरा चेंज कर लेते हैं। देन वी हैव मेलवोलेंस। मेलवोलेंस आपको पता है, मेल का वर्ड अगर आ जाए किसी भी वर्ड से पहले तो उसके मीनिंग्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो बिल्कुल इसका मतलब भी नेगेटिव है, यानी मैलिस, यानी स्पाइट। स्पाइटफुल फीलिंग्स कौन सी होती है जी, हेट्रेड वाली। फिर ले लीजिए जनाब पंक्टिलियसनेस। अब पंक्टिलियसनेस जो होती है, ये हम कहते हैं जनाब कीन ऑब्जर्वेशन को, कीन ऑब्जर्वेशन को। ठीक है जी, और जिसको हम वर्ड ना प्रेसिजन, प्रेसिजन, प्रेसिजन भी हम कहते हैं ना, कीनली किसी चीज को, माइन्यूटली, मेटिकुलसली, एसिडुअसली, चलें एसिडुइटी लें, ये वाला वर्ड भी आप ध्यान में रख लें। और फिर तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर जी कॉन्स्टर्नेशन, और कॉन्स्टर्नेशन हम कहते हैं जनाब ड्रेड, और साथ ही साथ में इसको आप कह सकते हैं डिस्मे। ठीक है जी, अच्छा ये फायदा हो गया कि हमें सिम्बायोसिस का मतलब पता चल गया, मेलवोलेंस का मतलब भी पता चल गया, और फिर पंक्टिलियसनेस जो है इसका भी मतलब पता चल गया, और साथ में साथ कॉन्स्टर्नेशन का भी पता चल गया, राइट। सो हमने कॉन्टेक्स्ट पे वापस आना है जनाब। वो क्या जी, द डैश ऑफ क्वीन इम्प्रेस द रीडर्स टू हैव द एबिलिटी टू रीड देयर थॉट्स। तो रीडिंग समवन्स थॉट क्या होता है जी, कोऑपरेशन होता है, या स्पाइट यानी हेट्रेड होता है, मेलवोलेंस जिसको हम कह रहे हैं, सिम्बायोसिस था कोऑपरेशन, मेलवोलेंस आ जाएगा जी मैलिस या स्पाइट, और
पंक्टिलियसनेस, यस, कीन ऑब्जर्वेशन या प्रिसीजन, ये हमारा आंसर आ जाएगा जनाब। और कॉन्स्टर्नेशन तो होता है जी ड्रेड और डिसमे। सो द punctiliousness of queen impressed the leaders to have the ability to read their thoughts। ये आगे जनाब हमारे नंबर 10 वाले। अब हम हस्बे वादा वापस जाते हैं और ये जो था जी नंबर 8, जिसमें हमने आई कैचर्स का वर्ड जो है ना यूज किया था। आई फिजिकल लॉज डू नॉट फोर्स बॉडी bodies to act in a specific way but merely dash how they do behave। तो इसमें अगर आप नोट फरमाएं तो डिटरमिन का वर्ड है जी। तो क्या वो डिटरमिन यानी फिजिकल लॉज डिटरमिन करते हैं? पहली फीलिंग आपको यही है कि हाँ जी जनाब डिटरमिन करते हैं। और यही उन्होंने कहा है कि जनाब बी वेयर ऑफ द आई कैचर्स। ये जो आई कैचर्स हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि आपको सस्पिशियस कर देते हैं कि हाँ आंसर ये होना चाहिए और आमतौर पे वो ऑप्शन ए में दे देंगे ताकि आप वो लगा के तो गलती कर बैठे। बट वी हैव टू बी विजिलेंट। ऐसा नहीं कि जी ए आंसर नहीं हो सकता, ए भी हो सकता होता है, लेकिन आई कैचर से हमने जरा परहेज करना है। यानी उस परहेज नहीं बल्कि उसको सुनना है, देखना है, समझना है। सो फिजिकल लॉज डू नॉट फोर्स बॉडीज टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक वे बट मेयरली डिस्क्राइब। तो फिजिकल लॉज क्या करते हैं जी? डिस्क्राइब करते हैं हाउ डू दे बिहेव, राइट। या फिर कमेंट्स, कमेंट्स तो वैसे ही स्टार्ट करने को कहते हैं और डिमांड क्वेश्चन रेज करने को कहते हैं। सो अंडर द सर्कमस्टांसेस जो सही का आंसर हमारे पास आ रहा है वो है जी डिस्क्राइब। ऑलराइट जनाब, ये होगी हमारी सारी की सारी टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। इस पे कोशिश करेंगे हम एक और लेक्चर करें। नहीं तो हम आपको कुछ चीजें जो है ना वो शेयर कर देंगे जो कि इसकी प्रैक्टिस के लिए या इस तरह की मजीद एग्जांपल्स जो है ना उनको डिस्कस करके या उनको क्वेश्चन आंसर्स में ढाल के डिस्क्रिप्शन भी जो है ना वो दी हो। राइट, आई होप ये हमारी जो 10 टाइप्स ऑफ या 10 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन है ये हमें मदद देंगी हमारे आने वाले एग्जाम्स में। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। कोई भी मसला हो तो आप राब्ता कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ गाइडेंस और क्लियरेंस। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और जाहिर है दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक भी दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। फी अमानिल्लाह।